हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला जो चैप्टर है हमारा उसकी एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। ठीक है, हम 9.1 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करेंगे एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 रेज टू पावर n थीटा डी थीटा where n is a positive integer, prove that n into I n minus 1 plus I n plus 1 equals to 1। स्टेटमेंट में हमें आई एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हमें कुछ प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ क्या करना है, n इंटू आई एन माइनस वन प्लस आई एन प्लस वन इक्वल्स टू 1 दिखाना है। ठीक है, तो आई एन की जो वैल्यू है वो है 0 से π/4 10 की पावर n थीटा डी थीटा। ठीक है, और वैसे भी हमें इसका रिडक्शन फार्मूला पता है भाई, ठीक है ना, हम पहले इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे वाली जो वीडियोज़ हैं। तो वो रिडक्शन फार्मूला क्या था, एज वी नो द रिडक्शन फार्मूला फॉर आई एन इक्वल्स टू 10 की पावर एन एक्स डी एक्स इज आई एन इक्वल्स टू 10 की पावर n माइनस 1 एक्स डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे निकालना है तो आप सबसे पहली वीडियो देखिए रिडक्शन फार्मूला की, उसमें अच्छे से बताया गया है कि 10 की पावर n थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है उसके लिए रिडक्शन फार्मूला कैसे तैयार किया जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट भी ली गई है 0 से π/4, तो हम भी लिमिट ले लेंगे 0 से π/4। ठीक है, तो फॉर लिमिट 0 टू π/4, यहाँ पे भी लोअर लिमिट 0 से π/4 लिख देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आई एन माइनस 2। ठीक है, अभी जब आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो लिमिट में क्या करते हैं, एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे सारे एक्सप्रेशन के अंदर, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करोगे तो n माइनस 1 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो n माइनस 1 तो एज इट इज़ है यहाँ पे। अब x की जगह पे π/4 रखने से क्या आएगा, 10 π/4, और 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 की अगर आप n माइनस 1 पावर करते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो 1 ही रहेगा। और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 10 0 0 होता है, 0 की n माइनस 1 पावर करने से 0 ही रहता है, तो 1 माइनस 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1/n माइनस 1 यहाँ पे मिलेगा जब अपर माइनस लोअर हम करेंगे, माइनस आई एन माइनस 2। ठीक है, दस आई एन इक्वल्स टू 1/n माइनस 1 माइनस 1/n माइनस 2। तो ये तो हमने क्या डिराइव कर लिया, रिडक्शन फार्मूला। किसके लिए, जब हम 10 की पावर n थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से π/4 पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट में थीटा यूज़ किया होता, मैंने यहाँ पे एक्स यूज़ कर लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर एक्स लिखते हो थीटा लिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो वेरिएबल आपका है अगर आप उसको कुछ और लिख देते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिट आपकी उसके हिसाब से वो सही होनी चाहिए। अब ये तो हमने रिडक्शन फार्मूला निकाल लिया भाई, अब जो कुछ हमें प्रूफ करना था वो भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब जो प्रूफ करना है उसको एक बार ध्यान से देखें, वो प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, एन आई एन माइनस 1 और आई एन प्लस 1। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें आपको लेके आनी है इसके अंदर। अब आई एन की जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, आई एन की वैल्यू है जो उसमें एन में से 2 घट रहा है भाई। ठीक है ना, जो यहाँ पे एन लिखा हुआ है उसमें से 2 घट के कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे एन माइनस 1 लिखूँगा तो यहाँ पे उसमें से 2 घट के यानी एन माइनस 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एन प्लस 1 लिखूँगा तो n प्लस 1 में से 2 घट के क्या होएगा, n माइनस 1 होएगा फिर यहाँ पे। ठीक है ना, और हमें यही चाहिए भाई, हमें n प्लस 1 चाहिए और n माइनस 1 भी चाहिए। अगर आप n प्लस 1 में से 2 माइनस करते हो तो क्या आएगा, उससे n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें चाहिए है यहाँ पे। तो बस इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस रिडक्शन फार्मूला के अंदर। हम क्या करेंगे, पहले आई एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई एन प्लस 1 कैसे निकलेगा, सारे में n की जगह पे n प्लस 1 लिख दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी हमने n प्लस 1 लिख दिया, n की जगह पे आई के नीचे भी n प्लस 1 लिख दिया और माइनस में 2 कर दिया। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल होकर 1/n हो जाएगा और यहाँ पे n माइनस 1 हमें मिलेगा। इसको जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो उससे मिलेगा आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1, जो कि किसके इक्वल होएगा, 1/n के इक्वल। ठीक है, और आप n से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कराओगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, n इंटू आई एन माइनस 1
प्लस आई एन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू 1, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 की पावर n थीटा डी थीटा। ठीक है, स्टेटमेंट तो वही है जो पीछे वाले क्वेश्चन की थी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इसने चेंज किया। अब इसने जो प्रूफ करवाया उसमें क्या लिखा, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल्स टू 1/n-1, एक तो ये लेके आना है। उसके बाद कुछ इसने और भी चीज़ प्रूफ करने के लिए बोल ली है। ठीक है, इस पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें पता भी रिडक्शन फार्मूला 10 की पावर n थीटा डी थीटा का क्या होता है, अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में भी हमने सोल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो वो ये होता है भाई, आई एन इक्वल्स टू 1/n-1 आई n-2। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में हमें n और n-2 चाहिए, और रिडक्शन फार्मूला में n और n-2 आ चुका है। ठीक है ना, तो बस हमारा काम हो गया, बस चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करना है। अब आई n-2 इधर आया हुआ तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर केवल क्या बचेगा, 1/n-1। ठीक है ना, और यही हमें चाहिए था, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो आई एन प्लस आई n-2 किसके इक्वल हो गया, 1/n-1 के, यही हमें प्रूफ करना था। अब इसके बाद इसने कुछ और भी क्वेश्चन में डिमांड करी है। क्वेश्चन में इसने इसके अलावा क्या पूछा है कि भाई इंटीग्रेशन 0 से a x की पावर 5 टू a² माइनस x² की पावर -3 dx इक्वल्स टू 1/2 log 2 माइनस 1/2, आपको ये भी प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, देखो एकदम से ऐसे पता नहीं चलेगा कि भाई इसको कैसे करें, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इसी क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का इसके साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का इससे कोई ना कोई रिश्ता तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो बस हमें वो रिश्ता, वो कनेक्शन ही ढूंढ के दिखाना है कि ये क्वेश्चन इसके फॉर्मेट में कैसे बदला जा सकता है। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में ले आए तो फिर जो इसके लिए रिडक्शन फार्मूला बनाया है उससे ही काम चल जाएगा। ठीक है ना, अब इसके फॉर्मेट में कैसे लेके आए भाई, अभी यहाँ पे देखो 10 में है हमारा सारा सब कुछ, है ना, 10 की पावर समथिंग लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिखा हुआ है, तो इसमें भी हमें 10 लेके आना है और इंटीग्रेशन 0 से π/4 लेके आना है, तो देखिए कैसे आएगा वो। ठीक है, तो नाउ कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया भाई इंटीग्रेशन 0 से a x की पावर 5, जो भी स्टेटमेंट दी हुई थी हमने वो एज इट इज़ लिख ली है। ठीक है, अब ये -3 पावर है तो उसको नीचे लेके आएंगे, वो प्लस का 3 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ना कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को कुछ पुट करेंगे और हम यहाँ पे 10 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 10 कैसे बनाएंगे, हम सब जानते हैं भाई साइन बटे कोस 10 होता है। अगर न्यूमरेटर में साइन आ जाए और डिनोमिनेटर में कोस आ जाए तो उससे क्या मिल जाएगा, उससे 10 मिल जाएगा, है ना। तो कैसे तैसे करके यहाँ पे साइन थीटा वगैरह कुछ क्रिएट करो और नीचे कोस क्रिएट करो, ताकि साइन बटे कोस से क्या हो जाए, 10 हो जाए। अब वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो नीचे चीज़ें लिखी हुई है वो देखो ध्यान से, लिखा क्या है, 2a² माइनस x²। ठीक है ना, हम यहाँ पे x की जगह पे साइन लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमें 10 बनाना है तो ऊपर साइन नीचे कोस चाहिएगा उसके लिए। तो इतना तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि भाई x की वैल्यू साइन की फॉर्म में रखी जाएगी। ठीक है ना, अगर आप x की जगह साइन की फॉर्म में कोई वैल्यू रखते हो, ठीक है, तो उससे यहाँ पे बनेगा साइन का स्क्वायर। ठीक है, और हम सब जानते हैं 10th क्लास में हम सब ने वो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। बस वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी आनी चाहिए कि उसको यहाँ पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो ये नीचे जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको सेम उस प्रॉपर्टी जैसा हमें बनाना है कैसे तैसे। अब प्रॉपर्टी जैसा कैसे बनाएंगे, वहाँ पे कुछ इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा आपने पढ़ा होगा, है ना। यानी 1 होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे नंबर 1 होना चाहिए और फिर उसमें से साइन का स्क्वायर घटाना चाहिए। यहाँ पे x का स्क्वायर है, x की जगह हम साइन की फॉर्म में कुछ रखेंगे तो साइन का स्क्वायर बनेगा उससे, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 कब बनेगा, यहाँ पे जब ये 2a² यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो
थोड़ा सा ध्यान दे कि इसको समझें। यहाँ पे हमें ऐसा ही बनाना, सेम ऐसा बिल्कुल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाना। अब 1 कैसे बनेगा, जब 2a स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। अब 2a स्क्वायर को अगर आप बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे भी 2a स्क्वायर होना चाहिए, ताकि सेम ऐसा फॉर्मेट आए 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2a स्क्वायर नहीं दिखता तो उससे उससे क्या होएगा, आप 2a स्क्वायर जब बाहर निकालोगे तो यहाँ पे डिवाइड में 2a स्क्वायर करना पड़ेगा, और उससे फिर फॉर्मेट ऐसा नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तो मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखूँगा कि उससे यहाँ पे ना 2a स्क्वायर भी बने और साइन स्क्वायर भी बने। तो देखो मैंने x की क्या वैल्यू रखी, √2a साइन थीटा। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अगर आप इस x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √2 का तो 2 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करने के x की जो वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू ही ऐसी रखो कि उसमें स्क्वायर करके 2 आए। अब x में क्या क्या वैल्यू लेके चलेंगे हम कि भाई स्क्वायर करके 2 आए, तो √2 लेके चलना पड़ेगा ताकि रूट कट जाए और खाली 2 रह जाए। तो x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट कट गया, 2 रह गया, और यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 2a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, है ना। ये सब्सटीट्यूशन कैसे होता है भाई, आपको बस वो बेसिक 3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए 10th क्लास वाली। अगर आपको वो पता तो आप बड़े आराम से सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होएगी। लेकिन अगर आपको वो 3 प्रॉपर्टी नहीं पता तो वो कैसे अप्लाई करी जाती है, उन जैसा फॉर्मेट आपको अगर बनाना नहीं आता तो आपको कहीं ना कहीं समस्या रहेगी इसमें, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई यहाँ पे ये कैसे सब्सटीट्यूशन हमने किया है, ठीक है। अब x को हम जब चेंज कर रहे हैं तो ये dx भी बदलेगा भाई। x हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया है, ये तो कांस्टेंट है, इससे दिक्कत नहीं है। x को थीटा में ट्रांसफॉर्म कर रही है तो dx को d थीटा में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और लिमिट ये जो दी हुई है, ये a 0 से जो a वैल्यू दी हुई है ये x की वैल्यू दी हुई है, तो हमें अब थीटा की ही वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो देखिए क्या आएगा, अब डिफ्रेंशिएट कर दो x को दोनों तरफ, तो ये क्या, यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का dx हो जाएगा, √2a साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने dx को ट्रांसफॉर्म कर दिया थीटा की फॉर्म में, सारा का सारा डी थीटा वहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है ये x की दी हुई है, x अगर 0 है तो थीटा क्या होएगा ये हमें पता लगाना है, अगर x a है तो थीटा क्या होएगा ये भी हमें पता लगाना। तो ये जो हमने पुट किया है इसी रिलेशन की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें पता लगाएंगे, ठीक है। तो अगर x 0 मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो √2a साइन थीटा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो √2a से डिवाइड करेंगे तो भी साइन थीटा 0 रहेगा, और साइन थीटा 0 0 पे होता है। अगर हम यहाँ पे a लेके चलेंगे तो क्या होएगा, a इक्वल्स टू √2a साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, 1 इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, और √2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1/√2 आई है, तो थीटा की वैल्यू क्या होएगी फिर, यहाँ पे नीचे मैंने सोल्व भी करा हुआ प्रॉपरली, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/4 वैल्यू आएगी यहाँ पे थीटा की, ठीक है। तो हमने लिमिट्स भी निकाल ली है, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें इस इंटीग्रल में हम एक एक करके पुट कर देते हैं भाई। लिमिट 0 से π/4 हो चुकी है, ठीक है ना। x की जगह पे हमने क्या पुट किया था, √2a साइन थीटा। अभी वहाँ पे x की 5 पावर थी तो √2a की भी 5 करनी पड़ेगी और साइन की भी 5 पावर करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और dx की वैल्यू हम ऊपर लेके आए थे √2a कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब नीचे 2a स्क्वायर तो पहले से ही प्रेजेंट है, x का स्क्वायर मैंने ऊपर निकाल के दिखाया था, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ओवरऑल नीचे 3 पावर दी हुई है वो भी हमने कर लिया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे से 2a का जो स्क्वायर है ना उसको कॉमन करेंगे, और जब इस 2a स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो 3 पावर होके कॉमन होएगा ये, और 2 की 3 पावर अलग से कर दी, जब a स्क्वायर की 3 पावर करेंगे तो a की 6 पावर हो जाएगी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा जो कि कोस स्क्वायर में कन्वर्ट होएगा, लेकिन क्यूब होने के कारण कोस 6 हो जाएगी। और ऊपर भी हमने इन पावर्स को सोल्व किया भाई, √2 की 5 पावर है, एक √2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो √2 की 6 पावर होगी, a की 5 यहाँ पे, a की यहाँ पे तो a की 6, साइन की 5 है, और कोस एज इट इज़ डी थीटा एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती है, जो आपका ये √2 की 6 पावर है ना, आप इसको 2 की 3 पावर भी बोल सकते हो, क्योंकि 1/2 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 होएगा, तो
2 की 3 पावर होएगी यहाँ पे, और वो 2 की 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी, ए की 6 पावर, ए की 6 पावर से कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे कोस की 1 पावर और 6 पावर का जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 ही पावर बचेंगे नीचे कैंसिल होके। तो साइन की पावर 5 है, कोस की पावर 5 है, कैंसिल होने के बाद सॉरी साइन बटे कोस करके 10 बनेगा, तो 10 की 5 पावर होएगी। ठीक है, तो हमने जो ये इसने क्वेश्चन दिया था हमने ना उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया 10 की पावर n वाले फॉर्मेट में। ठीक है ना, अब उसके बाद तो कुछ मुश्किल नहीं है, आपने 10 की पावर n 0 से π/4 के लिए निकाला हुआ है रिडक्शन फार्मूला, तो आपने बस उसमें n की जगह 5 रखना है और कुछ भी नहीं करना भाई। ठीक है ना, उस फार्मूले के अंदर n की जगह 5 रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो नाउ यूजिंग स्टार इक्वेशन, जो इक्वेशन स्टार है वो हम ऊपर डिराइव करके आए हुए हैं भाई। तो ये स्टार इक्वेशन है, इसमें n की जगह 5 रखेंगे हम, ठीक है ना, और फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन इसकी करी हुई है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगी, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी मैंने उसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, ऑब्टेन ए रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x की पावर m log x की पावर n dx। इसके लिए एक रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करके दिखाओ। और इसने एक और बात बोली है कि भाई हेंस शो डेट, इसने कुछ शो करने के लिए बोला है x की पावर m इंटीग्रेशन करना 0 से 1 x की पावर m log x की पावर n dx। इसको इंटीग्रेट करो और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई m+1 की पावर n+1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है भाई, और ये जो m है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे रहेगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप का मैंने एक डेरिवेशन भी पीछे वाली एक वीडियो में सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप उस डेरिवेशन को देखें, 2-3 लाइन का मुश्किल से है वो, आप उसको देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया अभी उसका रिजल्ट। ठीक है ना, वो वीडियो में देखो, वहाँ पे सोल्व किया हुआ है। इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m log x की पावर n dx को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे लिमिट्स लगाई हुई है, वहाँ पे लिमिट नहीं थी भाई, तो यहाँ लिमिट मैंने लगा दी 0 से 1 0 से 1। ठीक है, अब जब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो अपर माइनस लोअर करोगे, है ना। अपर मतलब जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना पड़ेगा, और लोअर मतलब जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ वहाँ आपको 0 रखना पड़ेगा। माइनस करेंगे फिर हम दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है ना, ये जो अपर और लोअर का खेल जो चल रहा है ना, ये x की जगह पे रख के होएगा। ये नहीं है कि भाई आप m या n की जगह पे 1 रखने लग जाओ, 0 रखने लग जाओ, वो गलत हो जाएगा। तो x की जगह पे जब आप 1 रखोगे इसमें, तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 के बारे में हम सब जानते हैं कि भाई log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अपर लिमिट पूरी ही 0 हो जाएगी। फिर हम लोअर लिमिट निकाल लेंगे भाई, लोअर लिमिट निकालने के लिए x की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखने से फिर से सारा मामला 0 हो जाएगा। तो अपर भी 0 है, लोअर भी 0, डिफरेंस करके 0 ही आना है, तो ये क्वांटिटी बचेगी आपकी केवल। ठीक है, इसको जो सोल्व करेंगे जब हम, तो इसको सोल्व करके ये क्वांटिटी आपके पास होगी। तो ये मैंने एज इट इज़ लिखी है सोल्व करने के बाद। तो इसको अब आगे सोल्व करते हुए आगे कैसे होएगा ये मैंने दोबारा से लिखा -n/m+1 इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m log x की पावर n-1 dx, है ना। देखो यहाँ पे n पावर थी और n पावर से घट के वहाँ पे n-1 हो चुकी है ना। रिडक्शन फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, रिडक्शन फार्मूले में क्या होता है, एक गिवन इंटीग्रल को एक नए इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, लेकिन वो सेम टाइप का इंटीग्रल होना चाहिए, और उसमें जो कहीं ना कहीं रिडक्शन होना चाहिए पावर को लेके, है ना। उसको रिडक्स या फिर जो भी मतलब ये m या n जो दिए जाते हैं इन पे रिडक्शन होना चाहिए भाई, ये घटने चाहिए पहले के कंपैरिजन में, ताकि वो इंटीग्रेशन एक ऐसे इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाए जिसको सोल्व करना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे n घट के n-1 आ चुका है। ठीक है ना, यानी रिडक्शन तो हुआ है। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, जो ये वैल्यू लिखी हुई है x की पावर m log x की पावर n-1, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं निकालना चाहूँ 0 से 1, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन पता चलेगा तभी मुझे इसका इंटीग्रेशन पता चलेगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालूंगा, मैं दोबारा से इसी इक्वेशन का यूज़ करूंगा, अब स्टार इक्वेशन का। क्यों, यहाँ पे अगर n है तो उधर घट के n-1 हो रहा है, मैंने n-1 ले लिया तो घट के n-2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे, मैंने n-1 लिया तो यहाँ पे भी मुझे n-1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे n-1, और n-1 n-2 हो जाएगा। m के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि m तो एज इट इज़ ही लिखा हुआ है दोनों जगह पे। ठीक है, तो ये स्टार इक्वेशन को हमने यूज़ करके ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे n-1 लिख दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है।
ठीक है भाई। अब इस चीज़ को हम दोबारा से स्टार में पुट कर देते हैं तो उससे हमें मिलेगा क्या, हमें ये इस टाइप का कुछ रिजल्ट मिलेगा भाई। कैसे, माइनस एन डिवाइड बाई एम प्लस वन है। अब जब ये सारी वैल्यू उधर पुट होएगी इस इंटीग्रेशन की जगह, तो माइनस एन और माइनस एन माइनस वन, तो माइनस तो 2 बार आ गया भाई यहाँ पे, है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये। जब कोई चीज़ 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो मैंने लिख दिया माइनस का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर लिखे या माइनस वन का स्क्वायर, मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। अब एक वहाँ पे n था, एक n माइनस वन था, तो n इंटू एन माइनस वन हो गया भाई। अब नीचे वहाँ पे m प्लस वन है, यहाँ पे भी m प्लस वन है, मल्टीप्लाई हो गया m प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी ये सारा हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, ये जो स्टेप है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, समझने वाला है। आपको थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पैटर्न कैसे चल रहा है भाई, है ना। ये क्योंकि अभी हम जनरल केसेस कर रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं कि भाई यानी की जगह 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया। हम एक जनरल केस कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन लेना होता है चीज़ों का। देखो क्या है, जैसे यहाँ पे अगर n की पावर 2 घटी हुई है, सॉरी ये पावर में n में से 2 कम हो रखा है, तो उस टाइम पे माइनस वन की 2 ही पावर है भाई, ठीक है। और यहाँ पे 2 टर्म में है, एक टर्म n है और एक n माइनस वन है, ठीक है ना, ध्यान से समझना ये। और नीचे m प्लस वन की 2 ही पावर हो रखी है। जैसे अगर मैं इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आऊँ यहाँ पे आई ये n पावर थी, तो उधर उधर कितनी हो रखी थी, n में से एक कम पावर है, ठीक है। और माइनस वन की 1 पावर आप बोल सकते हो माइनस को, है ना। यहाँ पे माइनस वन की 2 पावर है, उधर आप इसको कह सकते हो माइनस वन की 1 पावर। और एक ही टर्म है केवल n, और नीचे m प्लस वन की भी केवल कितनी पावर आप कहोगे, 1 पावर आप बोलोगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है। यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है। अब ये टर्म कैसे आ रही है, ये टर्म कैसे आ रही है, अगर यहाँ पे हम n माइनस टू लेके चल रहे हैं तो 2 टर्म में आएंगी। अगर यहाँ पे 2 है तो n में से एक नंबर, 2 में से एक नंबर कम करो भी। जैसे n माइनस टू है तो यहाँ पे 2 है तो एक कम तक घटेगा ये उसमें, ठीक है ना। और बाकी सारी चीज़ें एक्स की पावर m log x की पावर n माइनस टू एज इट इज़ है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें, ये हो क्या रहा है यहाँ पे ना हर स्टेप में ना एक एक वैल्यू घट रही है भाई, सोचना ध्यान से, है ना। जैसे आई एन निकाला भाई मैंने, आई एन निकाला तो n माइनस वन हो गया, आई एन निकाला तो n माइनस वन हो गया, आई एन माइनस वन निकाला तो n माइनस टू हो गया, है ना। मतलब हर स्टेप में जो वैल्यू है वो एक एक कम होएगी। अब आप n की जगह कोई भी नंबर ले लो, जब हर बार एक कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो लास्ट में कम होकर 0 पे चला जाएगा वो, है ना। अगर आप n को 3 लेके चलोगे तो 3 में से एक कम करोगे 2, 2 में से एक कम करोगे 1, 1 में से एक कम करोगे 0, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ना 0 पावर तक जाएगी वैल्यू, है ना। तो बस यही चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है इसके अंदर, कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट। इसको अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो क्या होएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब 0 से 1 x की पावर m इंटीग्रेशन, और log x की पावर क्या होएगी, n माइनस एन होएगी। अब जो मैंने आपको पैटर्न ऊपर बताया था उसके हिसाब से चलना। देखो यहाँ पे n कम हो रखा है, इसमें से जितना कम होता है ना माइनस वन की उतनी पावर लिखनी है आगे, माइनस वन की n पावर लिख दी। अब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n ही टर्म में लिखी जाएंगी। अब वो टर्म में कैसे लिखी जाएंगी, सबसे पहले n लिखा हुआ, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, और लास्ट में n में से कितना घटेगा, ये जितना ना इससे एक नंबर छोटा नंबर घटेगा, इससे एक नंबर, ठीक है। ये n है तो n माइनस वन घटेगा भाई, तो n में से n माइनस वन हमने घटा दिया, और नीचे m प्लस वन की उतनी ही पावर करेंगे जितना यहाँ पे घटा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मिला है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो n से n कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, माइनस से माइनस, तो ये केवल 1 बचेगा, ठीक है। n माइनस एन मतलब 0, लोग x की पावर 0 करेंगे तो वो 1 आएगा, जिसके x की पावर m से गुना करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। अब यहाँ पे क्या, अभी इसको इधर से अगर हम ध्यान से देखें 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक है, या फिर इधर से ही देख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपने 11th क्लास में फैक्टोरियल नाम की कोई चीज़ जरूर पढ़ी होगी, है ना। फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 5 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना। तो उस नंबर को कम करते करते एक कम करते करते 1 पे पहुँचा दो तो वो उसका फैक्टोरियल निकल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही किया हुआ, तो ये n का फैक्टोरियल हो गया। नीचे m प्लस वन की n पावर यहाँ पे लिख दिया हमने, और इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m। और x की पावर m को इंटीग्रेट करना बड़ा ही आसान होता है, कुछ नहीं करना, जितनी पावर उसमें एक जोड़ दो
दो और उसी से भाग कर दो। एक्स की पावर m+1 और m+1 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लिमिट 0 से 1 है। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर पुट करो। अपर मतलब 1, 1 की कुछ भी पावर करेंगे 1 रहेगा, कोई फाइनाइट पावर अगर आप 1 की करते हो तो 1 ही आता है, ठीक है। और 0 करोगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ से 1/m+1 हमें मिलेगा। और इधर m+1 की n पावर है, एक और m+1 की एक और m+1 यहाँ पे आ चुका है, तो m+1 की कितनी पावर होगी, n यहाँ पे 1, यहाँ पे n+1 पावर। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, ये मुश्किल नहीं है अभी, आपको बस थोड़ा इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट में मेरे को बताना, मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड ए रिडक्शन फार्मूला फॉर x की पावर m log x उसकी पावर n, ठीक है। इसका रिडक्शन फार्मूला हमने निकालना है। तो इसका रिडक्शन फार्मूला कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया x की पावर m डिवाइड बाई log x की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x से हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। x से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कराया और डिवाइड भी कराया। उससे हमें क्या मिलेगा, x की पावर m+1 और नीचे x इंटू log x की पावर n। और ये ऐसा हमने क्यों किया भाई, देखो यहाँ पे ना हम जब कोई भी रिडक्शन फार्मूला हम डिराइव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही उसको सोल्व करते हैं, u/v का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें v इस टाइप की चीज़ को बनाना होता है जिसका आराम से इंटीग्रेशन हो सके, है ना। और u क्या होता है, u का हम डेरिवेटिव करते हैं फार्मूले के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, तो अगर मैं इसको देखो, वैसे तो 1/log x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं अगर आप उसको u बना लोगे तो। और x की पावर m को v बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या आएगी भाई, x की पावर m है ना जो इंटीग्रेट हो गया, m+1/m+1 आएगा, यानी पावर बढ़ेगी x की, ठीक है ना। दूसरी बात, ये 1/log x की पावर n है, तो यहाँ पे भी क्या होएगा, फिर आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। हमें ऐसा कोई रिडक्शन फार्मूला मिलेगा ही नहीं जिसका, मतलब ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं मिलेगा जिसका यूज़ करके आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूले इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि भाई एक ऐसा मतलब फार्मूला आपको मिले लास्ट में जाके जो इसको ईजिली सोल्व करवाए, ना कि इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको रिडक्शन फार्मूला डिराइव करते टाइम ध्यान रखनी है। तो ये फार्मूला ये इंटीग्रल हमने लिखा, x से मल्टीप्लाई किया, x से हमने डिवाइड किया, ठीक है। ऊपर x की पावर m+1 हो गया, नीचे ये वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर m+1 को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। इसको अलग क्यों किया, क्योंकि देखो log x को अगर मैं t मान लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x और dx लिखेंगे, वो dt हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। तो यही कारण है कि हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टेकिंग x की पावर m+1 एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकंड फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। तो x की पावर m+1 एज इट इज़ है, और यहाँ पे इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन माइनस x की पावर m+1 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो m+1 आगे आएगा, x की पावर m हो जाएगा एक घट के, है ना। और x का डेरिवेटिव 1 होएगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका इंटीग्रेशन हमने लिख दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने ना इसका साइड में अलग से इंटीग्रेशन निकाला हुआ 1/x log x की पावर n, जो कि क्या होएगा -1/n-1 log x की पावर n-1। ये कैसे निकालना है, जो भी आपको बोल के बताया था कि भाई log x को हम ना t पुट कर देंगे, ये जो log x है ना इसको t पुट कर देंगे तो 1/x dx dt हो जाएगा। तो उसी पैटर्न से आप जब सब्सटीट्यूशन से सोल्व करोगे ना तो आपको ये बड़ा इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्ट लिखा भाई -1 डिवाइड बाई n-1 और log x की पावर n-1, और यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा चीज़ों को और सोल्व करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगी m+1, और ये नीचे से n-1 बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है भाई, ये बाकी का एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फार्मूला यहाँ पे बना है, जो इंटीग्रल हमें यहाँ पे अचीव हुआ है, इसको अगर हम ध्यान से देखें, इससे तो कोई समस्या नहीं है, ये तो एक सोल्व होने के बाद एक वैल्यू मिली है हमें, ठीक है भाई। यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो गिवन क्वेश्चन के साथ कैसे मैच हो रही है, बस देखिए ध्यान से। गिवन क्वेश्चन में क्या है भाई, x की पावर m है और नीचे log x की पावर n है, और यहाँ पे क्या हो रखा है, x की पावर m तो है लेकिन नीचे log x की पावर कम हो रही है ना। तो सेम वैसा ही इंटीग्रल हमें मिल गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, बार बार उसको क्या करेगा, कम करेगा। इससे क्या होएगा, इस सारे से यहाँ पे जो इंटीग्रल के अंदर नीचे log x की पावर है वो हर बार हर स्टेप में एक कम होएगी,
हर अगले स्टेप में पिछले से 1 कम होएगी। ऐसे करते करते लोग ये x की पावर n माइनस एन हो जाएगी, जो कि 0 हो जाएगी, तो ये नीचे से ख़त्म ही हो जाएगा ये। और बचेगा क्या, x की पावर m, और उसको आप बड़ा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो x की पावर m+1 डिवाइड बाई m+1 करके। यानी ये जो फार्मूला हमें मिला है ये क्या बन गया, हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड ए रिडक्शन फार्मूला फॉर e की पावर mx डिवाइड बाई x की पावर n इंटीग्रेशन dx वेयर n इज़ ग्रेटर देन 0। इसके लिए हमें रिडक्शन फार्मूला निकालना, तो पहले हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब ये x की पावर n को मैं ऊपर लेके चला गया, तो उससे क्या बढ़ेगा, x की पावर -n। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया और कुछ भी नहीं किया। जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे e की पावर mx एज इट इज़ रहेगा, और x की पावर -n के साथ क्या होगा, एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर mx एज इट इज़, और mx का करेंगे तो m हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करके लिख दिया, जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे लिखा जाता है हर क्वेश्चन में, जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x की पावर -n+1 एज इट इज़, ये हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे नीचे माइनस है ना, इसको हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे आगे माइनस लगा दिया भाई, और नीचे n-1 हो गया, और ये माइनस एज इट इज़, ये कांस्टेंट टर्म्स हमने बाहर लिख दी, e की पावर mx x की पावर -n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमें ये एक इंटीग्रल मिला, देखो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये पहले वाला तो एक डेफिनेट वैल्यू आ चुकी सोलो के। अगर हम इसको ध्यान से देखें, e की पावर mx है, और गिवन जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर भी क्या था, e की पावर mx है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें नीचे क्या है, x की पावर n-1 है, और गिवन क्वेश्चन में क्या था, नीचे x की पावर n, यानी जो x की पावर है वो पहले से 1 कम हो रही है भाई, एक स्टेप में 1 कम होगी, अगले स्टेप में फिर से 1 कम हो जाएगी, है ना। तो ये इंटीग्रल वैसा ही है देखने में, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको और ज़्यादा सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे करते करते लास्ट में जाके n-n पावर हो जाएगी, जो कि 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। केवल क्या बचेगा फिर उस स्टेप पे, लास्ट स्टेप पे यहाँ पे e की पावर mx ही बचेगा, और e की पावर mx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर mx डिवाइड बाई m हो जाएगा, है ना। तो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और रिडक्शन फार्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइजेज आएंगी उनको भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको ताकि ये इससे किसी की हेल्प हो सके। ठीक है, और मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें बड़ी मेहनत से तैयार होती हैं, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।